हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 की जो भर्ती है। आप लोगों को बताने वाले हैं कट ऑफ से रिलेटेड क्या स्कोर रहने वाला है और रिजल्ट आपके जैसे कि आप लोगों को अपडेट भी मिल गया होगा कि रिजल्ट जल्द से जल्द आने वाला है। कोर्ट केस को खारिज कर दिया गया है, तब से आप लोग काफ़ी परेशान थे, तो उससे रिलेटेड हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं। इसमें आप लोगों के NSE परसेंटेज के हिसाब से बताएंगे कि आप लोगों का CBT में कितना मार्क्स है, तो आप लोग बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हैं, कंपटीशन में मान सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को मिस न करिएगा। साथियों देखिए, आपको हज़ारों चैनल पे देखने को मिला था कि कोर्ट केस को खारिज कर दिया गया, लेकिन सभी लोग आधी अधूरी जानकारी देते हैं। किसी वो एक पॉपअप के माध्यम से डिसमिस लिखा हुआ था, सभी लोगों को लगा कि नहीं कोर्ट केस डिसमिस हो गया। भाई जब उसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हाई कोर्ट की तरफ से बताया गया था कि अभी भी उसमें मतलब सुनवाई नहीं होगी 13 से 15 तक, तो बिना सुनवाई के कैसे कोर्ट केस खारिज हो सकती है। तो आप लोग गलत जानकारी से बचें। आप लोग रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक एग्जैक्ट जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और आइए कट ऑफ पे आपको परसेंटेज के हिसाब से NSE परसेंटेज के हिसाब से आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए अभी तक मतलब जो कोर्ट केस किया गया है NSE परसेंटेज को बराबर करने के लिए, तो अभी किया नहीं गया है। कोर्ट जब तक इस पर फैसला नहीं देगा कि हाँ बराबर कर दीजिए, तब तक तो 1/3 NSE का और 2/3 CBT का ही उसमें ऐड करके फाइनल स्कोर बनता है। तो उसी माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि साथियों आप लोगों के यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा CEN 08/2024 RRB ग्रुप डी, यानी जो ग्रुप डी 2024 की भर्ती है 25 में फॉर्म भरा गया था, उसके बारे में आपको हम ये कट ऑफ दिखाने वाले हैं। और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा NSE परसेंटेज और यहाँ पे CBT मार्क्स, मतलब आपका NSE परसेंटेज के हिसाब से कितना CBT मार्क्स होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को 60 से 65% जिनका भी मतलब NSE परसेंटेज 60% से 65% के बीच में है, तो उनको 57 नंबर प्लस ही करना पड़ेगा CBT में। और जिनका 65 से 70 है NSE में, उनका 54 नंबर प्लस CBT में है, तो वो लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और जिनका NSE में 70 से 75 नंबर के बीच में NSE में, तो उनका CBT में 51 नंबर होना चाहिए। और जिनका देखिए यहीं पे अगर आप लोग आगे देखेंगे तो 75 से 80 वालों को 48 नंबर प्लस रहना पड़ेगा CBT में केवल। अगर आपके NSE के मार्क्स जो है 75 से 80% के बीच में मिला हुआ है, तो अभी भी वर्तमान स्थिति में जब तक मतलब बराबर नहीं किया जाता है उस कंडीशन में आपको 48 नंबर कम से कम CBT में फाइनल आ रहा है, तब आप अपने आप को सेफ मानिए। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है क्योंकि एक्सपेक्टेड अनुमानित कट ऑफ है। और इसके जस्ट बाद आप लोग देखेंगे यहाँ 85 से 80 वाले को कम से कम 46 नंबर CBT में लाने होंगे। इससे प्लस ही होना पड़ेगा, कम नहीं होना पड़ेगा वर्तमान कंडीशन को देखते हुए। और 85 से 90 वालों को 45 नंबर तो करने ही करने हैं, 45 नंबर प्लस। सभी पे देखिए प्लस का आइकन लगा हुआ है, मतलब प्लस ही मान के चलिएगा, क्योंकि वैकेंसियाँ काफ़ी कम हैं और अप्रेंटिस कैंडिडेट अब की बार काफ़ी तैयारी किए हैं। पिछली बार था तो वैकेंसी ज़्यादा थी, अप्रेंटिस की संख्या कम थी, इस वजह से 30 नंबर 40 नंबर पे जो मिनिमम क्राइटेरिया था उस पे सिलेक्शन हो गया, ना कि वो कट ऑफ था। ठीक है, और ये 90 से 95% के बीच में आपका आ रहा है, तो 42 नंबर प्लस आपका CBT मार्क्स बन रहा है। तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है। और उसके साथ साथ देखिए 95 से 100% तक जिनका है उनका 39 नंबर CBT में बन रहा है, तो वो अपने आप को बिल्कुल भी सेफ मानेंगे। क्योंकि देखिए अभी आप लोगों का 4 नंबर 5 नंबर 3 नंबर इस तरीके से मतलब शिफ्ट वाइज आपका मतलब नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो जो हमने आपको ये मतलब डाटा दिया है NSE के हिसाब से, तो यहाँ पे अगर आप जैसे कि मान के चलिए 60 नंबर 60% किसी का है मान लीजिए NSE में, तो उसका 20 नंबर यहाँ से बन गया, 57 यहाँ है तो 19 नंबर यहाँ से बन गया, 19 दूना 38, सॉरी यहाँ पे 38 नंबर हो गया। तो यहाँ पे देखिए 58 नंबर 59 नंबर इस तरीके से बन जाएंगे। तो यही चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि मतलब जो हमने एवरेज आपको दिया है 60 से 65 के बीच में 57 नंबर, मतलब अगर आपका NSE CBT मिला के 58 59 60 के बीच में है, नॉर्मलाइज होकर 2-3 नंबर बढ़ेगा, तो आपके सिलेक्शन के चांसेज पूरे के पूरे बन रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी नॉन CCA बहुत ज़्यादा की संख्या में बाहर होने वाले हैं। और कुछ चैनल पे आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पे 30 नंबर भी कट ऑफ बताई जा रही है, 40
नंबर भी बताई जा रही है। तो रोज़गार 75-90 की यही तो खासियत है कि वो आपको गुमराह करने का काम नहीं करते, क्योंकि देखिए इसी तरीके से हमने जो कोर्ट केस का भी प्रूफ दिया कि कुछ लोगों को बताया गया कि एक चैनल को छोड़ के सभी लोगों ने बताया कि कोर्ट केस को खारिज कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया। लेकिन आधी अधूरी जानकारी बच्चों को देने से बेहतर है कि थोड़ी देर ही सही, 2 मिनट देर ही सही, लेकिन सही जानकारी प्रोवाइड कराना चाहिए। तो देखिए 30 नंबर 40 नंबर कट ऑफ बता देने से कट ऑफ जाएगी नहीं, ये तो आपको भी पता है। और झूठा आश्वासन दे दें आपको, आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे कमज़ोर कर दें कि नहीं हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा 30 नंबर 40 नंबर पे, फिर आगामी एग्ज़ाम में भी आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप उसके आगे कर ही क्या सकते हैं, तो फिर आपका दोनों नुकसान हो जाएगा। 24 की वैकेंसी 32,000 वाली, 22,000 वाली भी नुकसान जाएगी। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो रियलिटी है वही चीज़ें बता रहे हैं। अगर हमने कह दिया कि चलो 60 के आसपास यानी 58 59 60 वाले मतलब कट ऑफ जाने की चांसेज हैं, तीन मतलब 58 59 60 ही कट ऑफ जा सकती है इन्हीं तीनों के बीच में। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर 57 पे भी हो गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका 58 नंबर है तो आपको तो प्लस पॉइंट है कि अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, आराम से आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर हम कह रहे हैं 30 नंबर बताएं और मान लीजिए 58 57 कट ऑफ चली गई, तो फिर बताइए ये जो 30 नंबर वाले हैं तो ये 40 नंबर वाले हैं, इनके साथ कितना बड़ा धोखा होगा। ये तो लापरवाही कर रहे थे कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी चैनल पे ये लोग वीडियो देख चुके थे। तो ऐसा काम रोज़गार 75-90 नहीं करेगा, ना करता है। आप लोग साथियों खुद पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को हर एक चीज़ जानकारी खुद है। एग्ज़ाम का लेवल आप लोग देखे हैं, आपके अपने साथियों का स्कोर देखे हैं, खुद आपको पता चल गया होगा कि क्या कंपटीशन है। और रियल अप्रेंटिसों की संख्या भी आप लोगों ने देखा कि मतलब 56,000 के लगभग बताई जा रही है, 56,000 प्लस ही बताई जा रही है। और सीटें हैं आपकी 6400, तो इस हिसाब से सोचिए कि 10 से 12% अप्रेंटिस कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होना है, मतलब हर 100 लोगों में से 10-12 अप्रेंटिस का ही सिलेक्शन होना है। तो फिर इतना कम कैसे कट ऑफ जा सकता है। तो इस वजह से हमने आपको एनएसी परसेंटेज के हिसाब से एनएसी सीबीटी का बता दिया कि अगर आप लोगों का जो भी परसेंटेज हो एनएसी का, उस हिसाब से आप लोग देख लीजिए। अगर इतने नंबर आपके सीबीटी में बन रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से, तो आप लोग अभी भी सेफ हैं। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, क्योंकि देखिए ये हम भी एक्सपेक्टेड ही बता रहे हैं, क्योंकि रेलवे ऑफिशियल ही बता पाएगा, क्योंकि हम लोग डाटा के हिसाब से एनालाइज करके हिसाब से छात्रों के स्कोर और उनसे बात करके एग्ज़ाम लेवल देख के सारा कुछ एनालाइज करके हम आपको जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। और हर एक चीज़ एक एक चीज़ उसमें पुख्ता जानकारी लेके ही आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, क्योंकि रेलवे का डाटा तो है नहीं, रेलवे ही खुद डाटा दे पाएगा कितने लोगों का क्या स्कोर है, कौन शिफ्ट हार्ड मान रहा है, कौन सी शिफ्ट को नॉर्मल मान रहा है। क्योंकि देखिए किसी शिफ्ट में 10 नंबर भी बढ़ जाते हैं, किसी शिफ्ट में 2 नंबर भी बढ़ते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन में। तो ये हमने बिना नॉर्मलाइजेशन का आपको बताया। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अप डाउन थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना होइए। और आपकी अगली अभी सुनवाई कोर्ट केस की बाकी है। आप लोग ऐसा ना सोचें कि कोर्ट केस को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है, अभी खारिज नहीं हुआ है, खारिज करने की अपील की गई है। अगर माननीय न्यायालय की तरफ से जो भी फैसला आएगा सभी लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। बाकी अगर कोई भी ऑफिशियल जानकारी आएगी तो रोज़गार 75-90 यूट्यूब चैनल पे इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। और रही बात, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हमने काफ़ी बुक का लिंक लगाया है, जिसमें मैथ रीजनिंग साइंस करंट सभी चीज़ की बुक है। आप लोग वहाँ से परचेज कर लीजिए, बिना किसी पेड प्रमोशन का हमने वहाँ पर लगा दिया है, ताकि आप लोगों को बुक के लिए भटकना ना पड़े कि कौन सी बुक कहाँ से लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पर कम प्राइस वाली बुक अच्छी बुक है, वहाँ से आप लोग लेके तैयारी को कंटिन्यू रखिए। जून जुलाई तक आपके एग्ज़ाम होने की चांसेज अगली वैकेंसी के हैं। तो आप लोग लापरवाही ना करिएगा, आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। धन्यवाद साथियों।